सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सुफियान। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वेयर द जनरल टर्म इज़ गिवंस। यानी कि आपको जनरल टर्म जो यानी कि ये nth टर्म या आप जनरल टर्म कह लें, ये आपको दी हुई है। आपने इसकी मदद से पहली 4 टर्म फाइंड करनी है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। तो हमने अभी इसका जनरल टर्म का जो फार्मूला था वो अभी हमने देखा था, पीछे ये वाला था। यानी कि अगर ये आपको पता है तो आप इससे कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने ये कहा कि ये उसकी जनरल टर्म है सीक्वेंस की, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। तो आपने इसकी फ़र्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है। वो कैसे करनी है, चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी कि ये इसकी nth टर्म है। तो आपने इसकी फ़र्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। तो आपने क्या करना है, पहले आपने n की जगह पे 1 पुट करना है। तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी, पुट n इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें n की जगह पे आपने 1 पुट करना है। तो a1 इज़ इक्वल टू 3, डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और 2n की जगह पे आपने लिखना है 1 माइनस 1। तो ये क्या आ जाएगा, 3 डॉट 1 में से 1 निकालें तो 0 आता है, ठीक है। और ये याद रखना है आपने कि किसी भी नंबर की या वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 3, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1। तो 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, यानी कि इसकी आ गई फर्स्ट टर्म। तो सिमिलरली अब n की जगह पे आपने पुट करना है 2, पुट n इज़ इक्वल टू 2। तो जहाँ पे n की जगह पे 2 पुट करें क्या आएगा, a2 इज़ इक्वल टू 3 डॉट 2, n की जगह पे 2 माइनस 1। अब 2 में से 1 निकालें तो 1 आता है, यानी 2 की पावर 1। तो वो 2 के इक्वल ही होता है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, यानी कि ये आ गई उसकी सेकंड टर्म ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। अब करना है आपने पुट n इज़ इक्वल टू 3। तो जहाँ n की जगह पे 3 पुट करें क्या आएगा, a3 इज़ इक्वल टू 3 डॉट 2 3 माइनस 1, 3 डॉट, अब 3 में से 1 निकालें तो 2 की पावर 2 आएगी। इसका मतलब 2 को आपने पहले 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा, 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12, यानी कि ये आ गई उसकी थर्ड टर्म ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। अब चौथी टर्म है, अब आपने पुट करना है, पुट n इज़ इक्वल टू 4। अब आपने n की जगह पे 4 पुट करना है। तो a4 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लिकेशन या डॉट 2 4 माइनस 1, 3 डॉट 4 में से 4 माइनस 1, 4 में से 1 निकालें तो आपका आएगा 3। अब 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 2 2 4 4 2 8 8 आएगा। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 8 3 24, यानी कि ये आ गई उसकी फोर्थ टर्म 24। तो अब आपने इसको ऐसे लिख देना है कि सो रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज़, पहली आपके पास टर्म आई थी a1 जो थी वो 3 थी, ठीक है। पहली टर्म आ गई 3, उसके बाद दूसरी टर्म आ गई 6, फिर तीसरी टर्म 12 और चौथी टर्म जो है वो 24। और सिमिलरली ये आगे भी कंटिन्यू होगा, लेकिन उसने कहा था कि आपने सिर्फ 4 टर्म फाइंड करनी है। तो ये पहली 4 टर्म ये हैं, ठीक है। अच्छा जी, दूसरे पार्ट में भी यहाँ पे nth टर्म दी गई है जनरल टर्म। तो आपने पुट करना है n की जगह पे 1, पहले पुट n इज़ इक्वल टू 1। तो n की जगह पे 1 पुट करें, a1 यानी फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 4 डॉट, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन 2 और उसकी पावर कौन सी है 1 माइनस 1। तो 4 डॉट 1 में से 1 निकालें तो 2 की पावर आएगी 0। और किसी नंबर की पावर या वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, ठीक है। ये आपने डॉट लगा के इस तरह लिख देना है, सिंस किसी 2 की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल है, ठीक है। तो अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 4 आएगा, यानी कि ये आ गई उसकी फर्स्ट टर्म।
ठीक है। अब आपने पुट करना है n इज़ इक्वल टू 2, तो n की जगह पे 2 पुट करें, क्या आएगा, a2 इज़ इक्वल टू 4 डॉट 2 की पावर 2 माइनस 1, 4 डॉट 2 में से 1 निकालें तो 1 आएगा, यानी कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, यानी कि ये आ गई उसकी सेकंड टर्म। अब करें पुट n इज़ इक्वल टू 3, अब n की जगह पे 3 पुट करें, मैं इधर करता हूँ, तो a3 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 4 डॉट 2 की पावर 3 माइनस 1, 4 डॉट, अब 3 में से 1 निकालें तो 2 आएगा, और 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा, ठीक है, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आएगा, यानी कि ये आ गई उसकी थर्ड टर्म। अब आपने चौथी टर्म फाइंड करनी है, तो पुट n इज़ इक्वल टू 4, n की जगह पे 4 पुट करें तो क्या आएगा, n की जगह पे आ जाएगा 4 इज़ इक्वल टू 4 डॉट 2 की पावर 4 माइनस 1, तो 4 ऐसे ही डॉट 2, 4 में से 1 निकालें तो 3, तो अब इसका मतलब 2 को आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 4, 4 2 8 आ जाएंगे। अब 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा 32, यानी कि इसकी चौथी टर्म क्या आ गई 32। तो आपने रिक्वायर्ड जियोमेट्रिक सीक्वेंस इज, पहली टर्म आपके पास क्या आई, वो थी 4, यानी कि पहली टर्म आ गई 4, दूसरी टर्म क्या आई, वो थी 8, तीसरी टर्म 16 और चौथी टर्म 32, यानी कि आप कोई भी टर्म इससे नेक्स्ट भी फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन ये था कि आपने 4 टर्म फाइंड करनी है पहली। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट है तीसरा, तो यहाँ भी आपने ऐसे ही करना है, पुट n इज़ इक्वल टू 1, n की जगह पे 1 पुट करें, तो a1 इज़ इक्वल टू 25 मल्टीप्लीकेशन माइनस 1 ओवर 2, और सिंपली n की जगह पे 1 पुट करना है, 1 माइनस 1, तो ये क्या आएगा 25 मल्टीप्लीकेशन माइनस 1 ओवर 2, और ये 1 में से 1 निकालें तो 0, यानी कि आपने याद रखना यहाँ भी, अब ये चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर या नंबर की पावर अगर 0 होगी तो उसको आपने 1 के इक्वल लिखना है, ठीक है। 25 डॉट, अब ये सारा जो है ये किसके इक्वल होगा 1 के, यानी कि अब ये इसकी फ़र्स्ट टर्म क्या आ गई 25, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि ये 3 डॉट लगा के कि माइनस 1 ओवर 2 की पावर जो है अगर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है। अब आपने करना है पुट n इज़ इक्वल टू 2, पुट n इज़ इक्वल टू 2, n की जगह पे अब 2 पुट करें, a2 इज़ इक्वल टू 25 डॉट माइनस 1 ओवर 2 और उसकी पावर 2 माइनस 1, ठीक है। 25 ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन नफ़ी माइनस 1 ओवर 2, अब 2 में से 1 निकालें तो 1 आता है। अब ये वैसे ही, यानी कि आपने इसकी पावर 1 है, चाहे लिखें चाहे ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि 25 जो है अब 1 से माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 25 आएगा और बटे में 2 आ जाएगा, यानी कि ये आ गई उसकी सेकंड टर्म माइनस 25 ओवर 2। अब आपने पुट करना है n इज़ इक्वल टू 3, पुट n इज़ इक्वल टू 3, n की जगह पे 3 पुट करें, a3 इज़ इक्वल टू 25 डॉट माइनस 1 ओवर 2 और 3 माइनस 1, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि 25 मल्टीप्लिकेशन माइनस 1 ओवर 2 और 3 में से 1 निकालें तो 2, 25 मल्टीप्लिकेशन। अब देखें ये माइनस को भी आपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है और 1 का भी स्केल लेना है और 2 का भी स्केल लेना है। जब मैं सारे का स्केल लेना चाहूँ, यानी कि -1 का स्केल लूँगा, तो यानी -1 का मतलब है कि -1 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह होगा, यानी कि -1 और -1 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आएगा, यानी कि ये आ गया आपका 1 प्लस का, और 2 का स्केल लूँगा तो ये 4 आएगा, ठीक है। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ 25 ओवर 4, यानी कि 25 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा और 4 बटे में आ जाएगा, तो ये आ गई उसकी थर्ड टर्म तीसरी। अब पुट करना है n इज़ इक्वल टू 4, n की जगह पे 4 पुट करें तो a4 इज़ इक्वल टू 25 माइनस 1 ओवर 2 4 माइनस 1,
25 मल्टीप्लिकेशन। अब ये पावर -1/2 है, तो 4 में से 1 निकालें तो 3 आएगा। अच्छा जी, 25 मल्टीप्लिकेशन। अब -1 को मैंने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब मैं 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा, अगर आपने याद रखना है, अगर आप नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड नंबर आ जाए ना, नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड नंबर आ जाए तो वो नेगेटिव ही आती है। इनके -1 को जब मैं 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा तो वो -1 ही आएगा, और 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा, 2 2 4 4 2 8 आएगा, ठीक है। तो अब यानी कि इसकी चौथी टर्म क्या आ जाएगी, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, -25/8 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने इसका लिख देना है सो द रिक्वायर्ड जियोमेट्रिक सीक्वेंस इज। पहली टर्म आपके पास क्या आई थी, 25। दूसरी टर्म क्या आई थी आपकी, -25/2। तीसरी टर्म क्या आई थी, 25/4। और चौथी टर्म क्या आई थी, -25/8, ठीक है। अच्छा जी, चौथा पार्ट है, ये भी ऐसे ही करना है आपने। पुट n = 1, तो n की जगह पे 1 पुट करूँगा। A1 = 5.1/5 n यानी कि 1 - 1, तो ये क्या आ जाएगा, 1 में से 1 निकालें तो 0। तो याद रखना है 1 जो है 1/5, इसकी पावर जो आ रही है 0, तो वो 1 के इक्वल होगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लिकेशन 1, तो ये फर्स्ट टर्म आ गई उसकी 5। अब करना है पुट n = 2, तो n की जगह पे 2 पुट करें, क्या आएगा, A2 = 5 मल्टीप्लिकेशन 1/5, n की जगह पे 2 - 1, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लिकेशन 1/5, अब 2 में से 1 निकाला तो 1 आ गया, यानी कि ये ऐसे ही है 5 × 1/5। तो ये 5 से 5 कटेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि उसकी सेकंड टर्म क्या आ जाएगी आपके पास, 1 आ जाएगी, ठीक है। अब आपने करना है पुट n = 3, पुट n = 3। इसमें n की जगह पे 3 पुट करें तो A3 = 5 मल्टीप्लाई 1/5 उसकी पावर 3 - 1, 5 मल्टीप्लाई 1/5, 3 में से 1 निकाला 2, यानी कि आपने नंबरेटर को भी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी। 1 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 नहीं आएगा, अब 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा तो 25 आएगा, तो ये इससे कट जाएगा तो 5 आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, 1/5 आ जाएगा, यानी कि ये उसकी आ गई तीसरी टर्म, ठीक है। अब पुट करना है n = 4, तो 4 = 5 मल्टीप्लाई 1/5 और उसकी पावर 4 - 1, ठीक है। तो 4 - 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 4 में से 1 निकालें 3, यानी कि आपने 1 को भी 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है और 5 को भी। तो 1 को मैं 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा तो वो 1 ही आएगा, लेकिन 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 को 5 से करूँगा 25 आएगा, फिर 25 को 5 से करूँगा तो 125 आएगा। तो ये इससे कटिंग करें 5 से, तो 5 2 10 और 5 5 25, तो ये इसका आंसर आएगा 1/25। तो ये आ गई उसकी चौथी टर्म, ठीक। तो यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ सो द रिक्वायर्ड जियोमेट्रिक सीक्वेंस। इसकी पहली टर्म आपके पास क्या आई थी, फर्स्ट टर्म 5 थी, यानी कि पहली टर्म 5 आ गई, फिर सेकंड टर्म जो आई थी आपकी 2, सेकंड टर्म यानी कि 1 आई थी, फिर थर्ड टर्म जो थी आपकी 1/5 और जो चौथी टर्म थी वो 1/25, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 2.3 का, कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, यानी कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की आपने जो इंडिकेट यानी कि जो बताई हुई है वो टर्म फाइंड करनी है, यानी कि ये उसकी फर्स्ट टर्म है और r जो है ये कॉमन रेशो है और ये इसकी आपने चौथी टर्म फाइंड करनी है। सिमिलरली जो भी टर्म दी होगी वो आपने फाइंड करनी है। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का आपने फार्मूला ये याद रखना है, जो अभी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जो वो होता है an = a1 और r की पावर जो है n - 1, यानी कि अगर आपको ये जनरल फार्मूला याद हो तो आप इससे कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। और जनरल टर्म में आपको वैल्यू पता होनी चाहिए फर्स्ट टर्म की और r की वैल्यू,
ठीक है, चलें देखते हैं। यहाँ पे आपको ए भी दिया हुआ है यानी कि फ़र्स्ट टर्म है और आर भी दिया हुआ है, तो आपने इससे चौथी टर्म फाइंड करनी है पहले क्वेश्चन में। अच्छा जी, बुक पे यहाँ पे ना लिखा हुआ है बुक पे ए यानी कि ये A1 है, यानी कि ये फ़र्स्ट टर्म है आपके पास, और आर जो है वो कॉमन रेशो है और आपने इसकी चौथी टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले मैं इसका फार्मूला लिखता हूँ कि इसका जनरल फार्मूला क्या होता है। वो होता है AN = A1 R की पावर n-1। ठीक है, यहाँ पे आपको A1 भी दिया हुआ है और R भी दिया हुआ है, तो आपने सिंपली वैल्यू पुट करनी है इसमें। तो और दूसरी बात कि ये nth टर्म है, तो आपने चौथी टर्म फाइंड करनी है, तो इसका मतलब यहाँ पे n की जगह पे 4 आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पुट n = 4। ठीक है, n की जगह पे मैं क्या पुट करूँगा, 4 पुट करूँगा, तो आपको रिक्वायर्ड नंबर जो है वो हासिल हो जाएगा। n की जगह पे 4 पुट कर दें, या आप ये भी मेंशन कर सकते हैं A1 की जगह पे आपने 20 पुट करना है। ठीक है, R की जगह पे 10 पुट करना है। ठीक है, वो तो वैल्यू दी हुई है, तो आपने सिंपली यहाँ पे n की जगह पे 4 पुट कर देना है और ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो n की जगह पे 4 आ जाएगा और A1 की जगह पे 20 आएगा। यहाँ पे ये कुछ लामत नहीं है, तो इसका मतलब ये डॉट लगा लें या ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। ठीक है, तो अब A1 की आगे 20, R की वैल्यू क्या है, वो 10 है। ठीक है, और उसकी पावर क्या है, n का मतलब n आपने 4 पुट करना है, 4 - 1 आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा ये मल्टीप्लाई। अब 4 में से 1 निकालें तो क्या आएगा, 3 आएगा। यानी कि आपने 10 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 10 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 10 को 10 से किया तो 100 आ गया, फिर 100 को 10 से किया तो 1000 आ गया। इसका मतलब 20 को अब आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी ये चौथी टर्म आ जाएगी। ठीक है, 20 को जब मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सिंपली आपने 20 के साथ उतने ज़ीरो लगा देने हैं, अगर जितने ज़ीरो 1000 के साथ आ रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई उसकी चौथी टर्म। दूसरा पार्ट है इसका, यहाँ पे भी आपको फर्स्ट टर्म यानी कि A लिखा हुआ है और मैंने A1 लिख लिया, यानी कि ये फर्स्ट टर्म है और ये R भी कॉमन रेशो है और आपने 7th टर्म फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं, इसका फार्मूला लिख देते हैं पहले। वी नो जो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में, AN = A1 R की पावर n-1। तो आपने 7 की वैल्यू फाइंड करनी है 7th टर्म की, तो पुट n = 7। आपने n की जगह पे 7 पुट कर देना है, A1 की जगह पे 3 और R की जगह पे भी 3 पुट करना है, तो आपके पास ये उसकी 7वीं टर्म फाइंड हो जाएगी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। चलिए पुट करते हैं। n की जगह पे 7 = A1 की जगह पे 3 मल्टीप्लिकेशन R की जगह पे 3 और n की जगह पे 7 - 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 × 3, 7 में से 1 निकाला तो 6, यानी कि आपने 3 को 6 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 3 × 3 × 3 × 3, 1 2 3 4 5 और 6, तो इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 729। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई करके देख लेना 729, तो यानी कि आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है अब 729 से, तो ये आ जाएगी उसकी 7वीं टर्म। तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27, 7 लगा 2 हासिल। इस तरह फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 और 2 हासिल इसमें ऐड करेंगे 7 8, 7 को 3 से करेंगे तो 21 आ जाएगा, यानी कि ये उसकी आ जाएगी 7वीं टर्म। चलिए यहाँ पे भी A1 की वैल्यू दी है, R की भी दी है कॉमन रेशो की, और 5 यानी कि आपने 5th टर्म फाइंड करनी है। तो वही 9 AN = A1 R की पावर n-1, यानी कि ये है जनरल टर्म का फार्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो वैल्यू आपने 5 की पुट करनी है, तो पुट n = 5। n की जगह पे 5 पुट करें, क्या आएगा, n की जगह पे 5, A1 क्या है आपके पास 512 है, मल्टीप्लिकेशन R क्या है 1/2 है और उसकी पावर क्या आएगी 5 - 1। ठीक है, 512 वैसे ही, 1/2 ऐसे ही, और 5 में से 1 निकाला तो 4, यानी कि 512 आ गया। अब 1 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, यानी कि इस तरह करेंगे 2
मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये 2 2 4 4 2 8 8 2 16, यानी कि 1/16 आ जाएगा। ठीक है, ये मैं इधर ठीक कर लेता हूँ पहले। अच्छा जी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, गलती से 4 लिख गया था, अब मैंने करेक्शन किया, तो ये 1 है। अब ये दोनों नंबर की आप कटिंग कर सकते हैं, ये नंबरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में। तो इन दोनों की अगर मैं 2 से कटिंग करूँगा तो इसकी 2 से कटिंग करूँगा तो 8 आएगा, इसकी 2 से कटिंग करूँगा तो 2 2 4, एक कैरी इधर आएगा तो 10 11 हो जाएंगे, तो फिर 5 2 10, फिर इधर 12 हो जाएंगे, तो 6 2 12, फिर 2 से करूँगा तो ये 4 आ जाएगा, इसकी कटिंग करूँगा 2 1 बाद 2 2 2 4 8 2 16, फिर 2 से करूँगा 2 आ जाएगा इसका, इसको 2 से करूँगा तो 6 2 12 4 2 8, फिर इसकी 2 से करूँगा 2 1 2 और 3 2 6 2 2 4, यानी कि इसका आंसर क्या आया, इसकी जो 5th टर्म थी वो क्या आ गई, फिर 32 आ जाएगी इसकी 5th टर्म। अच्छा जी, चौथा पार्ट है, यहाँ पे भी आपने वही फार्मूला लिखना है जनरल टर्म का, वही 9। हम जानते हैं कि an इज़ इक्वल टू a1 r की पावर n-1, तो आपने इसकी 10वीं टर्म फाइंड करनी है, 10th टर्म, तो आपने पुट करना है, पुट n इज़ इक्वल टू 10। तो यहाँ पे n की जगह पे 10 पुट करें, 10 a की जगह a1 की, यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो 7 है, और r क्या है आपके पास 2 है, और उसकी पावर क्या हो जाएगी 10-1, तो 7 मल्टीप्लाई 2 और 10 में से 1 निकालें तो 9, यानी कि आपने 2 को 9 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 को 9 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आएगा 512। ठीक है, यानी कि इस तरह 2 को 9 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आएगा आपका 512। 512 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 3584। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई कर लेना इसको, यानी कि ये आ गई उसकी 10th टर्म, 10वीं टर्म।